भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग के टुट्टा पुल पर आज उस समय अराजकता फैल गई जब बीच सड़क पर एक हाईवा खड़ी कर गिट्टी गिराई जाने लगी। इस घोर लापरवाही के कारण मुख्य मार्ग घंटों तक पूरी तरह ठप रहा और सड़क के दोनों ओर वाहनों की मील लंबी कतार लग गई। इस जाम का सबसे दर्दनाक असर स्कूली बच्चों और दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों पर पड़ा, जो घंटों फंसे रहे। स्थानीय लोगों में पुलिस की कार्यशैली को लेकर भारी आक्रोश है। बताया जा रहा है कि घटना स्थल बाईपास थाना से महज 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन पुलिस को पहुंचने में 2 घंटे लग गए। लोगों का सीधा आरोप है कि अगर पुलिस समय रहते मुस्तैद रहती तो न बच्चों की पढ़ाई छूटती और न ही कर्मचारियों का काम प्रभावित होता। भैया कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग आ रहे भागलपुर से। कितने देर से जाम में खड़े हैं आप लोग? लगभग आधा घंटा से ऊपर हो गया। रोड को चौड़ीकरण होना चाहिए और हम लोग देखिए स्कूल टीचर हैं और हम लोग को 9:30 बजे अटेंडेंस बनाना है। 9:28 हो गया और हम लोग को जगदीश स्कूल जाना है। बहुत 1 घंटा से फंसे हुए हैं। भागलपुर से आए हैं, चौहान पब्लिक स्कूल जाना है, बच्चे का प्रैक्टिकल है। तो अभी समय पे पहुंच गए आप? समय पर पहुंच लेट हो गया ना। पैदल जा करके पहुंच पाए। प्रशासन अवेलेबल है ही नहीं। प्रशासन को आना चाहिए। 8 बजे के पहले से ही ये समस्या बनी हुई है, तो अभी तक तो पुलिस प्रशासन को आना चाहिए, आया नहीं है। लगभग 45 मिनट से 1 घंटा हो गया। कहाँ से आए हैं? हम तो जो है काजी चौक से आए हैं, गोरट्टा चौक से। कहाँ जा रहे थे? बेटी को जो है चौहान पब्लिक स्कूल में एग्जाम दिलाने आ गए थे। तो एग्जाम दिलाने पहुँच पाए हैं कि नहीं पहुँच पाए टाइम पे? किसी तरह से बच्चे को जो है छोड़ पाए हैं स्कूल में। और पीछे कितने दूर तक जाम है? लगभग 1 किलोमीटर से ज्यादा हो गया है, अभी तक नहीं आई है। खुश है ना? ठीक है। जिस खबर ने पिछले कई दिनों से पूरे भागलपुर की सांसें थाम रखी थी, उस खबर को लेकर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हां, बबरगंज और वारसलीगंज से लापता सोनाक्षी और जिया को सकुशल बरामद कर लिया गया है, और वो भी यहाँ नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर मुंबई में। आप लोगों को आज बताना चाहते हैं कि बबरगंज थाना क्षेत्र से 2 लड़कियों के गायब होने का एक मामला दर्ज हुआ था। बबरगंज थाना क्षेत्र में 9 तारीख को इसकी प्राथमिकी दर्ज की गई थी, और उसी के आलोक में मेरे चार्ज लेने के बाद इसमें एक जब मामला पता चला कि 2 लड़कियां गायब हुई हैं, और इसमें शुरुआत में ये बताया जाने लगा, एक जो पहले लड़की बाईपास क्षेत्र में जो है कहीं गई हुई थी या गायब हुई थी, उस जो बरामद हुई थी, उनकी फैमिली के द्वारा ये बताया गया कि शायद इसमें कुछ चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला है, जो मामला शुरुआत में लगा कि गुमराह भी किया गया। तो उसके आलोक में हम लोगों ने तुरंत एक SIT टीम का गठन किया, और इस संवेदनशील जो हो रहा था मामला, तो और SIT टीम का नेतृत्व सिटी SP भागलपुर और साथ में SDPO राकेश थे, और साथ में DIU की टीम, थानाध्यक्ष बबरगंज, अनुसंधानकर्ता, ये लोगों ने लगातार इसमें काम किया। और मेरे द्वारा भी प्रतिदिन जो है इसमें इस कांड की समीक्षा की गई, और साथ में इसमें DSP ट्रेनी जो प्रेरणा था, ये भी इस टीम में लगातार प्रतिदिन महिला ऑफिसर के रूप में जो है इनकी जो फैमिली थी, महिलाएं थी, जो बच्चियां थी कई, उसकी सहेलियां उससे प्रतिदिन जाके बयान ले रही थी। और उसी के आलोक में हम लोग जो CCTV कवरेज प्राप्त किए थे, जैसे ये हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई थी कि स्टेशन से ये लड़कियां जो है ट्रेन में बैठ के कहीं गई हुई हैं। तो उसी के आलोक में हम लोगों ने जो वात्सल पोर्टल है और अन्य पोर्टल जो ऐसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग या तो चाइल्ड जो मिसिंग गर्ल्स होती हैं उनसे संबंधित होते हैं, उस पर अपलोड किए थे। और साथ में दिल्ली पुलिस और मुंबई में भी हम लोगों ने जो है इसे सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर किया था, और लड़कियों का फोटो और अन्य जो डिटेल्स थे उसको साझा किया गया था कि अगर इनसे संबंधित कोई सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल जो है कृपया भागलपुर पुलिस से संपर्क करने की कृपा किया जाए। तो इसी के आलोक में आज मुंबई में जो डोंगरी के पास में जो CWC है, वहाँ पे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो होती है, वहाँ पे लड़कियों को बरामद किया गया है, और वहाँ से सूचना प्राप्त हुई, उनकी फोटो भी प्राप्त हो गई है। अभी वे सकुशल हैं, दोनों साथ में ही हैं, और अभी तक जो उन्होंने बताया है कि वो दोनों अपने अकेले साथ में ही गई थी। तो उस तरीके से लड़कियों को बरामद कर लिया गया सकुशल। आज हमारी यहाँ से टीम पूरी, और इनके माता पिता भी यहाँ पर हैं, ये लोग जा रहे हैं। ये माता पिता भी इनकी पुलिस के प्रयासों से काफ़ी मतलब खुश हैं, और ये जा रहे हैं साथ में, वहाँ से इनकी बरामदगी करके आगे जो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। और इस कांड में अन्य अगर कोई पहलू है तो उसकी भी जो है जाँच करते हुए इस कांड के जो है निस्तारण किया जाए। इसे कहते हैं खबर का असर। टीवी अंग प्रदेश पर इस मामले को प्रमुखता से दिखाए जाने और पुलिस के लगातार दबाव के बाद यह सफलता मिली है। SSP प्रमोद कुमार यादव ने पुष्टि की है कि दोनों बच्चियां मुंबई के डोंगरी इलाके में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास सुरक्षित है। पुलिस ने इस मामले में हाईटेक तरीका अपनाया। दोनों बच्चियों की तस्वीरें चाइल्ड मिसिंग और चाइल्ड ट्रैफिकिंग पोर्टल पर अपलोड की गई थी। जैसे ही मुंबई में ये बच्चियां मिली, वहां के अधिकारियों ने तुरंत भागलपुर पुलिस से संपर्क किया। SSP ने बताया कि शुरुआती पूछताछ में बच्चियां कह रही हैं
कि वे अपनी मर्जी से गई थी, लेकिन पुलिस अभी भी इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर रही। भागलपुर से एक विशेष पुलिस टीम फ्लाइट से मुंबई रवाना हो रही है। दोनों को वापस लाकर कोर्ट में उनका बयान दर्ज कराया जाएगा ताकि साफ हो सके कि यह बचपना था या कोई गहरी साजिश। फिलहाल एसएसपी ऑफिस में मौजूद परिजनों के चेहरे पर जो मुस्कान लौटी है वो अनमोल है। हमको तो पहले भी प्रशासन में जिस दिन 16 तारीख को हम आए थे यहाँ एसपी साहब के यहाँ, तो हम हमरे बात पर विश्वास होकर के एसआईटी ही गठित कर लिए हैं और कार्यरत भी कर दिए हैं। और आज उसका परिणाम है कि आज मेरा बच्चा जो है, हमको सूचना मिल रहा है कि आप बम्बई में है, कहाँ है। हमको ये तो प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद है। पहले भी हमको विश्वास हो गया थे, बहुत पहले हम लोग के स्तर का ये सब बात नहीं था। ये बहुत बहुत धन्यवाद है इनका, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग का बस का बात नहीं था कि बच्चा कहाँ चला जाए, कहाँ से मिलता। खुश हम अभी हमरा बच्चा अब चल रहे थे तारू खुश हो गए। अभी तक बच्चा अभी बम्बई में जाओ कही रहे थे। हमरे बेटार मोबाइल में फोन एले तो पहले हम मनवा अधिकारी फोन कर लिए, फिर तो बड़ा बाबू फोन कर लिए, तब फिर कीजिए यहाँ तक अलो। अच्छा यहाँ भी धन्यवाद दिलिए सर कि नहीं सर अपने कृपा से सब हमरो बच्चा पता चली गया। तो भैया बस सर ने कही रहे से हाँ ठीक है माए बाबू तो मिली गिरी तो वहाँ जा और वहाँ से ले करी आबो। भागलपुर में स्कूल से लापता हुई 2 नाबालिग छात्राएं सोनाक्षी और जिया आखिरकार सकुशल बरामद कर ली गई है। भागलपुर पुलिस ने दोनों छात्राओं को मुंबई से सुरक्षित ढूंढ निकाला है। दोनों छात्राएं 8 जनवरी को घर से स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। इसके बाद 9 जनवरी को परिजनों ने बबरगंज थाने में गुमशुदगी की लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार के निर्देश पर एक विशेष एसआईटी का गठन किया गया था। इस टीम की मॉनिटरिंग सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह द्वारा की जा रही थी। एसआईटी की 8 सदस्यीय टीम ने लगातार तकनीकी और मानवीय इनपुट के आधार पर 3 जिलों में छापेमारी की। जांच के दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, रेलवे टिकट और अन्य तकनीकी साक्ष्यों को आपस में जोड़ते हुए जांच को आगे बढ़ाया। इसी कड़ी में पुलिस को दोनों छात्राओं के मुंबई में होने की जानकारी मिली। अंततः मुंबई के डोंगरी सीएससी क्षेत्र के पास से दोनों छात्राओं को सकुशल बरामद कर लिया गया। बबरगंज थाना पुलिस द्वारा बरामदगी की सूचना लापता छात्र के पिता को दी गई। इसके बाद वे थाना पहुंचे, जहां उन्हें एसएसपी कार्यालय ले जाया गया। बच्चियों के सकुशल मिलने पर परिजनों ने राहत की सांस ली और भागलपुर पुलिस का आभार जताया। मामले को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में एसएसपी प्रमोद कुमार ने बरामदगी की पुष्टि करते हुए बताया कि शिकायत दर्ज होने के बाद से ही लगातार जांच की जा रही थी। इस अभियान में डीआईयू टीम को भी शामिल किया गया था और दिल्ली व मुंबई पुलिस से भी समन्वय स्थापित किया गया। दोनों छात्राओं की मिसिंग फोटो भी जारी की गई थी, जिसका सकारात्मक असर पड़ा। वहीं सोनाक्षी की मां रेणु देवी ने कहा कि अगर पुलिस इसी तरह सक्रियता से काम करे तो बिहार निश्चित रूप से सुधरेगा। उन्होंने मीडिया का भी धन्यवाद दिया और कहा कि मीडिया ने उनकी आवाज को बुलंद किया है, जिसके कारण आज उनकी बेटी सुरक्षित वापस मिली है। लोग ने आज मुंबई में जो डोंगरी के पास में जो CWC है, वहाँ पे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो होती है, वहाँ पे लड़कियों को बरामद किया गया है और वहाँ से सूचना प्राप्त हुई, उनकी फोटो भी प्राप्त हो गई है। अभी वे सकुशल हैं, दोनों साथ में ही हैं और अभी तक जो उन्होंने बताया है कि वो दोनों अपने अकेले साथ में ही गई थी, तो उस तरीके से लड़कियों को बरामद कर लिया गया सकुशल। आज हमारी यहाँ से टीम पूरी और इनके माता पिता भी यहाँ पर हैं, ये लोग जा रहे हैं। ये माता पिता भी इनकी पुलिस के प्रयासों से काफ़ी मतलब खुश हैं और ये जा रहे हैं साथ में। वहाँ से उनकी बरामदगी करके आगे जो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा और इस कांड में अन्य अगर कोई पहलू है तो उसकी भी जो है जांच करते हुए इस कांड की जो है निस्तारण किया जाएगा। माघी पूर्णिमा के पावन अवसर पर भागलपुर के बरारी स्थित गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। गंगा स्नान को लेकर तड़के सुबह से ही घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। स्थानीय लोगों के साथ साथ सरदार समुदाय के श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में गंगा स्नान के लिए पहुंचे। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में दिखी। किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए बरारी सीढ़ी घाट,
बरारी पुल घाट, मुसहरी घाट एवं काली घाट पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। इन सभी घाटों पर एसडीआरएफ की टीम, आपदा मित्र एवं प्रशिक्षित गोताखोरों की तैनाती की गई थी। घाटों पर अत्यधिक भीड़ के कारण हादसे की आशंका को ध्यान में रखते हुए राहत एवं बचाव कार्य के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रशासन द्वारा घाटों पर लगातार निगरानी की जा रही थी और श्रद्धालुओं से नदी में स्नान के दौरान सतर्कता बरतने एवं प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील भी की गई। कैप्टन स्टील कंपनी की ओर से बिहार झारखंड क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नाथनगर स्थित डीलर यादव ट्रेडर्स को सम्मानित किया गया। ये सम्मान समारोह नाथनगर स्थित जवाहर सिनेमा हॉल के पास भव्य रूप से आयोजित किया गया, जिसमें कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी, स्थानीय व्यापारी एवं कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान कैप्टन स्टील कंपनी ने यादव ट्रेडर्स को बिहार और झारखंड में नंबर 1 डीलर रहने के लिए सम्मान पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किया। कंपनी की ओर से बताया गया कि यह सम्मान यादव ट्रेडर्स के निरंतर बेहतरीन प्रदर्शन, गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता और ग्राहकों के विश्वास का प्रतीक है। सम्मान प्राप्त करने के बाद यादव ट्रेडर्स के संचालक ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह उपलब्धि पूरी टीम की मेहनत और ग्राहकों के सहयोग का परिणाम है। उन्होंने कहा कि उनकी टीम ने हमेशा गुणवत्ता और भरोसे को प्राथमिकता दी है, जिसके कारण आज ये सम्मान मिला है। वहीं कैप्टन स्टील कंपनी के अधिकारियों ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मजबूत और सुरक्षित निर्माण के लिए उच्च गुणवत्ता वाला स्टील अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने लोगों से अपील की कि घर बार बार नहीं बनता, इसलिए निर्माण कार्य में हमेशा भरोसेमंद और प्रमाणित क्वालिटी के स्टील का ही चयन करें। कैप्टन स्टील गुणवत्ता और मजबूती की गारंटी देता है। कंपनी के अधिकारियों ने यह भी कहा कि यादव ट्रेडर्स ने न केवल बिक्री के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, बल्कि ग्राहकों को सही मार्गदर्शन और भरोसेमंद सेवा देकर कंपनी की साख को और मजबूत किया है। सम्मान समारोह का माहौल उत्साहपूर्ण रहा। स्थानीय व्यापारियों ने यादव ट्रेडर्स की इस उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन व्यापार जगत में सकारात्मक ऊर्जा और गुणवत्ता के प्रति जागरूकता बढ़ाते हैं। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। बेचने के उपलब्ध में आज हाईएस्ट सेल हुआ है, इसलिए कंपनी खुशी जाहिर कर रहा है। हम भी खुशी जाहिर कर रहे हैं कि ऐसा मौका फिर आगे मिलना चाहिए। किसका योगदान है? परिवार का योगदान है। मैं आप लोग के थ्रू भी बोलना चाहूँगा पूरा भागलपुर की जनता को कि एक अच्छा क्वालिटी का स्टील लगाएं, जिससे आपका घर, क्योंकि घर बार बार नहीं बनता है, तो जब भी आप पूरा मेहनत का पैसा लगाते हैं तो कैप्टन 600 और हमारा रस्ट गार्ड जो कि इपॉक्सी कोटेड है, जिसमें कोरोजन नहीं लगता, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तेमाल करें, जिससे आपका घर सदियों तक सुरक्षित रहे। और पूरा टीम, हमारा जो भी जूनियर से लेकर सीनियर टीम, हमारा पूरा टीम, हमारी मैनेजमेंट, हमारे सेल्स हेड, सब लोग का इसमें कंट्रीब्यूशन है। और मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे कस्टमर्स, जो अभी तक ट्रस्ट किया है कैप्टन को, और कैप्टन के बिना वो लोग दूसरा TMT बार यूज़ नहीं करना चाहते। भागलपुर में पहली बार ब्यूटी और प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट की दुनिया में करियर बनाने का सुनहरा अवसर सामने आया है। शहर में लैक्मी एकेडमी का भव्य शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन नगर निगम भागलपुर की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने किया। लैक्मी एकेडमी भागलपुर उन युवाओं के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनकर आई है जो ब्यूटी इंडस्ट्री में अपने हुनर को पहचान दिलाना चाहते हैं और प्रोफेशनल करियर की शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स को मल्टीपल प्रोफेशनल कोर्सेज की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें मेकअप, हेयर स्टाइलिंग, स्किन केयर, नेल आर्ट, लैश एक्सटेंशन, परमानेंट मेकअप समेत सभी आधुनिक ब्यूटी सर्विसेज शामिल है। खास बात यह है कि एकेडमी में न केवल कोर्सेज कराए जाते हैं, बल्कि सभी ब्यूटी सर्विसेज भी प्रोफेशनल स्तर पर उपलब्ध कराई जाती है। लैक्मे एकेडमी भागलपुर में हर कोर्स को डीपली और प्रैक्टिकल तरीके से सिखाया जाता है। स्टूडेंट्स को स्किन और हेयर की पूरी जानकारी, अलग अलग प्रोडक्ट्स का सही इस्तेमाल और लेटेस्ट ब्यूटी ट्रेंड्स पर विशेष फोकस के साथ ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ ही यहाँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंट बिल्डिंग और क्लाइंट हैंडलिंग की भी विशेष ट्रेनिंग दी जाती है,
ताकि स्टूडेंट एक सफल और आत्मनिर्भर प्रोफेशनल बन सके। अगर आप ब्यूटी इंडस्ट्री में नाम कमाना चाहते हैं, अपना खुद का सैलून और ब्रांड शुरू करने का सपना देखते हैं, तो लैक्मे एकेडमी भागलपुर आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो ये जो हमारा बेसिकली एक लैक्मे एकेडमी है जहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, लाइक मेकअप, स्किन, हेयर और जो भी लाइक हमारे स्किन से रिलेटेड है, नेल एक्सटेंशन हो गया, लैशेस एक्सटेंशन हो गया, ये सब कुछ हमारा यहाँ पे प्रोवाइडेड है। सो आप लोग आइए, विजिट करिए। एंड यहाँ पे जैसे कि बेसिकली क्या होता है ना कि हम लोग यहाँ पे कोर्स प्रोवाइड करते हैं एज अ डिग्री के बेसिस पे। सो आप यहाँ पे एक डिग्री के बेसिस पे आइए, ज्वाइन करिए और फिर हाँ, कोर्स का हमारा पेमेंट है, ये हमारा लाइक है ना डिपेंड करता है, लाइक ना एक मल्टीपल कोर्सेज के अकॉर्डिंग ही होता है। लाइक हमारा एक ड्यूरेशन है, लाइक 1 मंथ का ड्यूरेशन होता है, 3 मंथ्स का ड्यूरेशन होता है, 6 मंथ का भी ड्यूरेशन होता है। एंड हमारा जो कोर्स है, अगर आप कंप्लीट कोर्स करिएगा तो वो हमारा जो है वो 1.5 साल का या फिर 2 years अप्रॉक्स लग सकता है। आइए, ज्वाइन करिए हमारे साथ। और लाइक हमारे यहाँ लाइक बहुत सारी चीज़ ऐसा है कि लाइक आपको सिर्फ मेकअप लाइक कोर्स के साथ साथ आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगा, जैसे कि लाइक आपको कैसे पर्सनालिटी डेवलप करना है वो भी आपको सीखने को मिलेगा यहाँ पे। क्या नाम है? मेरा नाम नौगछिया में 11 जनवरी को हुई 100 से ज्यादा कौओं की रहस्यमयी मौत का सच सामने आ गया है और यह सच डराने वाला है। जी हां, नौगछिया के कचहरी परिसर में जो कौवे मरे मिले थे उनकी जांच रिपोर्ट आ गई है और इसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई है। इस खुलासे के बाद जिला पशुपालन विभाग में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने तुरंत हाई अलर्ट जारी कर दिया है। खतरा न बढ़ जाए इसलिए डीडीसी और पशुपालन विभाग ने कमर कस ली है। घटनास्थल यानी नौगछिया के आसपास 10 किलोमीटर के दायरे को निगरानी में ले लिया गया है। इस पूरे इलाके में पोल्ट्री फार्म्स की सघन जांच होगी और पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज किया जाएगा। स्पेशल टीमें बना दी गई हैं जो घर घर जाकर नजर रखेंगी। प्रशासन ने आम लोगों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी है। अगर आपके आसपास पक्षियों की अचानक मौत हो रही है तो तुरंत सूचना दें। चिकन और अंडों को लेकर भी सतर्कता जरूरी है। 11 तारीख को ऐसी घटना हुई थी जिसमें नवगछिया में कुछ कौओं की मृत्यु हुई थी, जिसके बाद H5N1 जो एवियन इन्फ्लुएंजा होता है उसका कंफर्मेशन हुआ है। गवर्नमेंट ने भी अपने स्तर से जांच कराई है। तो एहतियातन जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो हम लोग सभी अपने जिला पशुपालन कार्यालय से और नगर परिषद और जितनी भी अलग अलग हमारी बॉडीज हैं उसके थ्रू हम लोग उठा रहे हैं। इसमें पहला तो है कि उस पूरे एरिया को हम लोग क्लीन करेंगे और डिस्पोजल करेंगे जो बॉडीज हैं डेड बर्ड्स की, और उसके बाद डिसइंफेक्टेंट हम लोगों ने पहले भी स्प्रे करवाया है, अभी भी करवा रहे हैं हम लोग, और अभी सर्विलांस करवा रहे हैं कि जितना भी वहाँ पोल्ट्री फार्म वगैरह चल रहा है या बर्ड्स को पालने वाली जितनी भी जगहें हैं वहाँ पर हम लोग सैंपल कलेक्ट करेंगे उनका और उसकी जांच कराएंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बड़े मात्रा पर या बड़े स्तर पर ये फैले। तो उसको फैलने से रोकने के लिए हम लोग पूरा इंतजाम कर रहे हैं और सभी नागरिकों को आश्वस्त करते हैं कि इसको नहीं फैलने देंगे। बर्ड फ्लू के पुष्टि के पश्चात अभी हम लोग एक RRT का टीम गठित किए हैं। वो टीम जाके सारा जो भी अगर कोई बर्ड मृत पाया गया होगा अभी प्रेजेंट में तो उसको भी गड्ढे करके उसका जो हमारा जो इसका एक्शन प्लान है उस हिसाब से हम लोग उसको डिस्पोजल करेंगे। और अभी नगर परिषद नवगछिया से वहाँ से टैंकर मंगा के टोटल सैनिटाइज कराएंगे। 10 किलोमीटर रेडियस में जो भी अगर पोल्ट्री फार्म होगा तो उसका सीरो सर्विलेंस करवाएंगे। भागलपुर के जिला पंचायत संसाधन केंद्र में आज ग्राम कचहरी सचिवों के लिए 2 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का आगाज हुआ। इस प्रशिक्षण के पहले चरण में कहलगांव और पीरपेती प्रखंड के सचिवों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ग्राम कचहरी के कामकाज को और अधिक पारदर्शी और आधुनिक बनाना है। विशेषज्ञों द्वारा सचिवों को ई-ऑडिट, ऑब्जर्वेशन और ई-ग्राम स्वराज जैसे महत्वपूर्ण पोर्टल्स की बारीकी से जानकारी दी गई। इस ट्रेनिंग के जरिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कचहरी के कार्यों में कोई तकनीकी बाधा न आए और ई-गवर्नेंस को धरातल पर उतारा जा सके। प्रशासन के अनुसार यह प्रशिक्षण अभियान लगातार जारी रहेगा और आने वाले दिनों में जिले के सभी प्रखंडों के सचिवों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाया जाएगा। ये अभी जो है ग्राम कचहरी सचिव का जो है 2 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है। एक ऑडिट ऑब्जर्वेशन पे चल रहा है और दूसरा जो है ई गवर्नेंस पे चलेगा। ई गवर्नेंस पे जो हमारा ई गवर्नेंस के विषय पे बताया जाएगा
उसमें जो भी हमारा पोर्टल जिस पे काम करते हैं, हमारा बिहार सरकार का जो भी पोर्टल है ग्राम पंचायतों में, चाहे ई ग्राम स्वराज पोर्टल हो, ई पंचायत पोर्टल हो, ये सारे पोर्टलों की जानकारी दी जाएगी। और साथ ही साथ आज जो है ऑडिट ऑब्जर्वेशन के विषय में सारे ग्राम कचहरी सचिव को बताया जा रहा है, ताकि वो जो है इस पर दक्षता प्राप्त करे और दक्ष होकर के अच्छे रूप से ग्राम कचहरी में काम कर सके। ये अभी जो है जिला पंचायत संसाधन केंद्र में हो रहा है। आज कालगांव और पिरपैती का है और नेक्स्ट डे जो है अलग अलग प्रखंडों का। मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह, नोडल DPRC जिला पंचायत संसाधन केंद्र भागलपुर। सुल्तानगंज के विश्व प्रसिद्ध अजगैबीनाथ धाम में माघी पूर्णिमा के अवसर पर उमड़ने वाले लाखों की भीड़ को देखते हुए प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर दिखा। थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार, BDO संजीव कुमार और मुख्य पार्षद राजकुमार गुड्डू ने संयुक्त रूप से नमामि गंगे घाट और मंदिर परिसर का गहन निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मंदिर के महंत प्रेमानंद गिरी से मुलाकात कर सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की। BDO संजीव कुमार ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दोनों मुख्य घाटों पर बैरिकेडिंग, चेंजिंग रूम और साफ सफाई की मुकम्मल व्यवस्था कर ली गई है। वहीं गंगा में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए SDRF की टीम को तैनात किया गया है। थानाध्यक्ष ने भरोसा दिलाया कि पूरा मेला क्षेत्र और घाटों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती रहेगी, ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के आस्था की डुबकी लगा सके। हम लोगों के यहाँ जो है माघ का पूर्णिमा है और इसमें काफी संख्या में श्रद्धालु और तीर्थ यात्री जो हमारे यहाँ उत्तरवाहिनी गंगा स्नान को आते हैं। तो जो सर्वप्रथम नगर परिषद का जो दायित्व है, तो उसके लिए दोनों घाट पे, अजगैबीनाथ मंदिर घाट पे और नमामि गंगे घाट पे पूर्ण रूपेण बैरिकेटिंग का कार्य करा दिया गया है, साफ सफाई का कार्य करा दिया गया है और जो महिलाओं के लिए जो चेंजिंग रूम होता है उसका व्यवस्था करा दिया गया है। और दोनों घाट पे जो भी PhD का जो अपना यूरिनल और शौचालय है उसकी साफ सफाई की भी संपूर्ण व्यवस्था करा दी गई है। और साथ में जो जिला प्रशासन की तरफ से भी हमारे साथ जो हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी, थानाध्यक्ष सुल्तानगंज और इस मंदिर परिषद के जो हमारे महाराज जी हैं उनकी भी उपस्थिति है। तो अंचल के द्वारा जो है यहाँ पे 2 दिन पूर्व से ही जो है SDRF की टीम भी तैनात कर दी गई है कि किसी भी यात्री का जो है वो सुरक्षित स्थान कराया जा सके। इसके बावजूद भी अभी निरीक्षण का दौर जारी है, इसमें देख लिया जाएगा। अन्य कोई भी जो सुविधा प्रदान की जा सकती है नगर परिषद के द्वारा वो करा दी जाएगी। देर रात से ही कमरियाँ आने लगेगी तो उसके लिए लाइटिंग व्यवस्था कोई दिक्कत नहीं है। श्रद्धालुओं के लिए भी व्यवस्था की गई है, प्रशासनिक भी व्यवस्था है, नगर परिषद भी है, BDO साहब हैं, सभी लोगों का सहयोग है। और ये लोग भक्त लोग जो है बड़ा शांति पूर्वक से लोग जल चढ़ाते हैं, आराम से जाते हैं। किसी प्रकार का हंगामा दंगा किसी प्रकार का कोई कुछ नहीं है। और बाकी बाबा जगन्नाथ से हम लोगों का दुआ, आशीर्वाद, प्रार्थना यही करते हैं कि मेला शांति से निपट जाए।